जोकीहाट की सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार शाहनवाज आगे चल रहे हैं और अलीनगर से मैथिली ठाकुर वो भी आगे चल रही है। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन मंत्री है, वो भी आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव को आज की स्थिति में बढ़त यहां पर नजर आ रही है। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक वो आगे चल रहे हैं और छनपटिया की सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। पिछली बार बीजेपी यहां से जीती थी और अभी फिलहाल यहां पर जनसुराज पार्टी आगे चल रही है। बिहार एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी अभी हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने ये वीडियो भेजा है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर लग गया है टाइगर जिंदा है का पोस्टर। अभी तक तो जेडीयू दफ्तर के ही बाहर था, वो हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ तारापुर से सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं। तारापुर की सीट से सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, मंत्री है मंगल पांडे भी आगे चल रहे हैं। बिहार में अब तक 30 सीटों पर चुनावी रुझान आ चुके हैं। 21 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 11 सीटों पर। दानापुर रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। फिलहाल मेरी जानकारी के मुताबिक बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले रामकृपाल यादव, जो कि पहले पटना की सीट पर लड़ते थे, मीसा भारती से मुकाबला हो चुका है एक बार, वो इस बार रामकृपाल यादव को दानापुर की सीट दी गई और वो दानापुर की सीट पर आगे चलते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रीतलाल यादव वहां से हैं। रीतलाल यादव को लेकर बड़ी टिप्पणियां की गई, उनके बाहुबल को लेकर और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड। लालू यादव जब चुनाव प्रचार के लिए निकले तो पहली बार रीतलाल यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नहीं, बड़ी खबर, जेडीयू के अनंत सिंह मोकामा की सीट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। गुलाब जामुन जिसके घर पर बन रहा था, सामने से वीणा देवी थी, सूरजभान सिंह की पत्नी, आरजेडी के टिकट पर, वहां से जेडीयू के दोनों के घर मिठाई बनी है। एक जगह गुलाब जामुन, एक तरफ रसगुल्ला, किसी एक का मिठाई तो आज कड़वी होनी है शाम तक, मैं कल से कह रही हूँ। ये बड़ी खबर, क्योंकि देखिए मोकामा और ये दंश है बिहार का, इसमें कोई मतलब क्या कहा जाए, बाहुबलियों को टिकट दिया जाता है, तमाम पार्टियां देती हैं, अनंत सिंह सभी पार्टियों की तरफ से। अनंत सिंह पिछली बार भी अनंत सिंह की पत्नी निर्मल देवी यहाँ से विधायक थी और इस बार अनंत सिंह खुद जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में, और चुनाव के दौरान उन पर हत्या का केस दर्ज हुआ। भूमिहार का दबदबा यहाँ माना जाता है और इसीलिए एक तरफ अगर अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ से सूरजभान सिंह। 27 सीटों पर एनडीए इस समय आगे हो गई है। 27 सीटों पर जो रुझान के अनुसार हमारे सामने आंकड़ा है, 27 पर एनडीए, 14 पर महागठबंधन, 3 पर अन्य पार्टियां इस समय आगे चल रही हैं। जो अलग अलग सीटें हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, वो सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जोकीहाट की सीट देख लीजिए, जोकीहाट से आरजेडी इस समय, आरजेडी के कौन, शहनवाज कौन, जो एआईएमआईएम से पिछली बार जीत कर आए थे और बीच में 2022 में स्विच कर गए अपनी पार्टी। तो एक बड़ा संकेत अररिया के क्षेत्र से भी आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार के रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिख रही है, 29 सीटों पर अब आगे हो गए। 16 पर महागठबंधन की पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है और बिहार के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई 29 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। महागठबंधन 17 सीटों पर, यानी 12 सीटों की बढ़त आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में एनडीए के खेमे में नजर आ रही है। लेकिन ये पोस्टल बैलेट हो सकते हैं, शुरुआती रुझान है, मामले बार बार बदलते हो सकते हैं, लेकिन एनडीए 29 सीटों पर आगे, महागठबंधन 17 सीटों पर। सीट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं और अगर आपको याद हो, अमित शाह ने कहा था कि इनको जरूर जिताइए, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा जिम्मेदारी देने वाले हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें, 50 सीटों की रुझान हाफ सेंचुरी रुझानों के मुताबिक आ चुका है। 29 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है, तो 17 सीटों पर महागठबंधन। लेकिन याद रखिए, पहला रुझान है, दूसरा शुरुआती जो पोस्टल बैलेट से उनकी गिनती हो रही है। एनडीए ने 31 सीटों पर बढ़त बना ली है, अन्य 4 पर है। वहीं अगर आप देखिए महागठबंधन 18 सीटों पर आगे है। मैथिली ठाकुर अलीनगर की सीट से आगे हैं, तो तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, नितिन नवीन भी आगे चल रहे हैं, रामकृपाल यादव दानापुर की सीट से आगे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव राघोपुर की सीट पर आगे चल रहे हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर एक एक करके रुझान आने शुरू हो गए हैं फिलहाल। लेकिन भारी बढ़त पोस्टल बैलेट्स की अगर रुझान हम देखें तो साफ दिख रहा है, एनडीए 32 सीटों पर 54 में से 32 सीटों पर एनडीए, 20 सीटों पर महागठबंधन, 3 पर अन्य, और अन्य का सबसे बड़ा आंकड़ा यही कि प्रशांत किशोर की पार्टी 3 सीटों पर आगे बढ़ती हुई। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि जितने भी कलाकार चुनावी मैदान में इस बार उतारे गए थे, कम से कम शुरुआती रुझानों के हिसाब से वो सब अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अलीपुर से मैथिली ठाकुर हो या फिर करघर से रितेश पांडे या रितेश रंजन, जिस भी नाम से उनको कहिए वो हो। 31 पर अब एनडीए की बढ़त हो गई है, 22 पर महागठबंधन की बढ़त हो गई है, 3 सीटों पर अन्य की बढ़त, 56 सीटों का रुझान हमारे सामने। सिवान से मंगल पांडे भी आगे चल रहे हैं, आपको बता दें
स्वास्थ्य मंत्री जिनको लेकर कई बार कई विवाद हुए हैं, 22 सीटों पर 33 में से 22 सीटों पर बीजेपी सिर्फ आगे चल रही है। 14 सीटों पर आरजेडी, 22 में से 14 सीटों पर आरजेडी, 18 सीटों पर आरजेडी, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जनता दल यूनाइटेड 8, बीजेपी का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 33 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, जिसकी 23 सीटें आई हैं। एनडीए की झोली में जो 33 सीटें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं और 8 पर जेडीयू है फिलहाल। एक दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनता हुआ दिख रहा है, 19 सीटें उनकी तरफ, 5 कांग्रेस और वीआईपी का खाता खुलना भी बाकी ही है। 61 सीटों का रुझान आ गया है, 4 सीटें अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही है।